नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक में बेसिकली हम जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज़ को कवर करेंगे। इस वीडियो में आपके पास 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे और हर क्वेश्चन के साथ उनसे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी इंक्लूड रहेंगे और उन इंक्लूडेड फैक्ट्स में से उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो कहने को इस वीडियो में आपके पास 25 क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके पास 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने इस वीडियो में एंड में एक रिवीजन भी रखी है ताकि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। वैश्विक परिवार दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1997 में करी गई थी। वर्ष 1999 में यह पहली बार ये दिवस मनाया गया था। 2024 की थीम थी परिवार एक साथ, एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण है। ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर हम इम्पॉर्टेंट डे स्टडी कर रहे हैं तो वो डे कब आता है, उसकी क्या थीम है, कब से ये स्टार्ट हुआ था और किस वजह से ये स्टार्ट किया गया है, तो ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या इंक्लूड किया। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। कब इसकी घोषणा करी? 1997 में। पहली बार कब कब मनाया गया? 1999 में। अब की बार का थीम क्या था? परिवार एक साथ, एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी। DRDO का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को करी गई थी और जब इसकी स्थापना करी गई थी उस टाइम में इसमें सिर्फ 10 प्रयोगशालाएं इंक्लूड थी। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस कवर किए। इसका स्थापना दिवस कब है? 1 जनवरी को। इसकी स्थापना कब करी गई? 1 जनवरी 1958 को। जब ये स्टार्ट किया गया था तो इसके अंदर कितनी प्रयोगशालाएं इंक्लूड थी? 10। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इस वर्ष DRDO ने कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इसका सही जवाब है 66वीं। इस वर्ष DRDO ने 66वीं वर्षगांठ मनाई है। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। DRDO का पूरा नाम क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। DRDO का जो मुख्य कार्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो हमारा नई दिल्ली में स्थित है। मौजूदा समय में 5000 से ज़्यादा वैज्ञानिक यहाँ पर कार्यरत है। DRDO के अध्यक्ष का नाम क्या है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। आज के टाइम में DRDO की कुल 52 प्रयोगशालाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या कवर किया। इस साल DRDO की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 66वीं मनाई गई है। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और कितनी कुल प्रयोगशालाएं टोटल कितनी है? 52। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला टीचर कौन है? तो इनका नाम है सावित्रीबाई फूले। भारत की पहली महिला टीचर का नाम है सावित्रीबाई फूले। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत की पहली महिला प्रिंसिपल कौन थी? सावित्रीबाई फूले। और हर वर्ष इनकी जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों? 3 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस कवर किए हैं। भारत की पहली महिला टीचर का नाम सावित्रीबाई फूले। भारत की पहली महिला प्रिंसिपल का नाम सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले जी की जयंती कब मनाई जाती है? 3 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, देश में लड़कियों का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? पहला स्कूल गर्ल्स का। तो इसका सही जवाब है पुणे में। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यह स्कूल वर्ष 1848 में सावित्रीबाई फूले के द्वारा खोला गया था। इन्होंने पूरे देश में कुल 18 स्कूल खोले थे। तो हमने यहाँ पे क्या क्या कवर किया। देश में लड़कियों का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? पुणे में। किसने खोला? सावित्रीबाई फूले के द्वारा खोला गया।
कब खोला गया? 1848 में। टोटल कितने स्कूल खोले सावित्रीबाई फुले ने? 18 स्कूल खोले। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 4 जनवरी। वर्ल्ड ब्रेली डे हमारा 4 जनवरी को मनाया जाता है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। किसने किया था आविष्कार? लुई ब्रेल ने। और लुई ब्रेल की याद में ही वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाता है। अब बात आती है कि ये ब्रेली क्या है? ये ब्रेली तो दृष्टिहीन जो लोग होते हैं, जो पर्सन ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनको पढ़ने लिखने के योग्य बनाने वाली जो लिपि होती है, जो लैंग्वेज होती है, उसको हम ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो ब्लाइंड लोगों को जो हेल्प करती है उनको पढ़ने लिखने में, तो उस लिपि को कहते हैं ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि किसने बनाई थी? लुई ब्रेल ने बनाई थी। उनकी याद में ब्रेली डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन से आपके 4 से 5 अदर क्वेश्चंस कवर हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? मतलब कोई भी जो हमारा वॉर होता है उसमें जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जो बंदे अनाथ हो जाते हैं, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो वो दिन कब मनाया जाता है? तो हमारा इसका सही जवाब है 6 जनवरी। ठीक है दोस्तों, विश्व युद्ध अनाथ दिवस हमारा 6 जनवरी को मनाया जाता है। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एक फ्रांसीसी संगठन ने इसकी स्थापना करी थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई? फ्रांसीसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने करी थी। और स्टडी के अनुसार वर्ष 2015 में कुल 140 मिलियन बच्चे अनाथ थे। कितने ज़्यादा नंबर्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? घूर्णन मतलब रोटेशन। जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे चारों तरफ चक्कर लगाती है, मतलब रोटेट करती है, तो वो डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 जनवरी। ठीक है दोस्तों, इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यह दिवस इस खोज का जश्न मनाता है कि हमारा ग्रह हर 24 घंटे में अपनी दूरी पर घूमता है। फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फोकाल्ट, नाम याद कर लीजिएगा दोस्तों, लियोन फोकाल्ट कहाँ के हैं? ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक है लियोन फोकाल्ट। उन्होंने ही यह खोज करी थी कि पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में जो हमारी खोज थी कि एक चक्कर वो 24 घंटे में अपने उस पर घूमता है, तो ये किसने करी थी खोज? लियोन फोकाल्ट ने करी थी। उनकी संबंध में, उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है। और वर्ष 1851 में, मतलब दिनांक 8 जनवरी 1851 में आज ही के दिन फ्रांसीसी वैज्ञानिक लियोन फोकाल्ट ने यह साबित किया था कि जो पृथ्वी है उसका घूर्णन 24 घंटे का होता है। तो इसी की याद में 8 जनवरी को हमारा अर्थ रोटेशन डे यानी पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय योजना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय योजना दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। हमें पता है जो गांधी जी है वो अपनी स्टडी के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, तो इसी दिन वो इंडिया वापस आए थे 9 जनवरी को। इसीलिए प्रवासी भारतीय योजना 9 जनवरी को ही मनाई जाती है, क्योंकि गांधी जी इस दिन वापस आए थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2003 से। और इस साल इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो यहाँ से हमने कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए? सबसे पहला, प्रवासी भारतीय योजना दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को ये दिन कब से मनाया जाने लगा है? वर्ष 2003 से। इस साल का थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को नागपुर में हुआ था। और 10 जनवरी 2006 से 10 जनवरी को एज ए हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाने लगा। कब से किया जाने लगा? 2006 से। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? हमारा मॉरिशस में है। बच्चे यूज टू कन्फ्यूज़ होंगे कि हिंदी है तो वो इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इसका मेन ऑफिस है, सचिवालय, वो हमारे इंडिया में होगा, बट नहीं, ये मॉरिशस में है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है
स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत कब करी गई थी? तो इसका सही जवाब है 16 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत हमारी 16 जनवरी 2016 से करी गई थी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जब ये योजना स्टार्ट करी गई थी स्टार्टअप इंडिया की, तो उस टाइम पे सिर्फ 400 स्टार्टअप्स थे। बट अगर हम आज की करंट सिनेरियो देखें तो 1,17,000 से भी ज़्यादा हमारे पास क्या है, स्टार्टअप्स अवेलेबल है। इस वर्ष 2024 में 10 जनवरी से 18 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन किया गया है। और इस वर्ष का थीम क्या है? इनोवेशन के 8 साल का जश्न। ठीक है, नंबर से याद कर लेते हैं। 2016 में कितने स्टार्टअप्स थे? 400। ठीक 8 साल बाद आज के टाइम में कितने स्टार्टअप्स हैं हमारे पास? 1,17,000। ठीक है, इसका जो इनोवेशन वीक है, स्टार्टअप इनोवेशन वीक है, वो कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा? 10 से 18 जनवरी तक। और इस वर्ष का थीम क्या है? इनोवेशन के 8 साल का जश्न। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर वर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ष 2007 में अमेरिका ने 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में स्थापित करने की पुष्टि करी। कब करी गई थी? 2007 में करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? यूएस अमेरिका के द्वारा। आज के टाइम में 50 से भी ज़्यादा स्थापित संगठन है। स्थापित संगठन मतलब जो लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व स्तर पर इस अवैध प्रथा का मुकाबला करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 11 से 7 जनवरी। कब मनाया गया है? 11 से 17 जनवरी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इस हफ्ते का थीम था सड़क सुरक्षा नायक बने। ठीक है, 2023 में क्या थीम था? प्रभाव करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। भारत सड़क दुर्घटना से संबंधित मौत की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर है। जितने भी पूरे वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें जितनी डेथ होती है, सबसे ज़्यादा इंडिया में ही डेथ होती है। और विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में भारत का 11% कॉन्ट्रीब्यूशन है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उन नंबर्स का 11% सिर्फ इंडिया में एक्सीडेंट होते हैं। तो इंडिया के लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो हर बंदे को अवेयर होकर रोड पर चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यह दिन हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं 161 जयंती मनाई गई है। वर्ष 1985 में भारत सरकार द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी गई थी। और इस वर्ष की थीम क्या थी? इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है दोस्तों, तो यह दिवस युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में बनाया जाता है? किसके लिए बनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की उसमें बनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की 2024 में मतलब इस वर्ष कौन सी जयंती मनाई गई? 161वीं जयंती मनाई गई। इसकी शुरुआत कब करी गई? 1985 में करी गई। और इस वर्ष का थीम क्या था? इट्स ऑल इन द माइंड। देखा दोस्तों, एक क्वेश्चन से कैसे हमने 5 से 6 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो इसीलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। हमारा अगला प्रश्न है, थल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 जनवरी। हर वर्ष थल सेवा दिवस 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसी दिन वर्ष 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, क्या नाम है? के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस गुर्जर से भारतीय सेवा की कमान ली थी। फ्रांसिस गुर्जर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। मतलब जो थल सेवा है उन्होंने अपना 76वां स्थापना दिवस इस वर्ष सेलिब्रेट किया है।
करियप्पा के द्वारा भारतीय थल सेवा के शीर्ष कमांडर का पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हर साल यह दिवस 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा। सबसे पहले थल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। कमान किसने ली थी भारतीय सेवा की? सबसे पहले KM करियप्पा ने। कब ली थी? 15 जनवरी 1949 में ली थी। भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन थे? फ्रांसिस गुर्जर थे। इस वर्ष भारतीय थल सेना ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? 76वां। और यह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? करियप्पा के ने इसी दिन शीर्ष कमांडर का पद ग्रहण किया था। इसी वजह से 15 जनवरी को भारतीय थल सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब करी गई थी? तो इसका सही जवाब है हमारे पास 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को करी गई थी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पानीपत के जयानगर गांव को गोद लिया गया था। जो इसकी जो घोषणा है PM मोदी के द्वारा करी गई थी, पानीपत से करी गई थी। और जब ये घोषणा करी थी तो उन्होंने एक गांव को गोद लिया था। उस गांव का क्या नाम है? जयानगर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साल 2021 में कब करी? 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा करी थी। और जो हमारे नेताजी है सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन से कौन कौन से क्वेश्चन कवर हुए? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। कब से बनाया जा रहा है? 2021 से बनाया जा रहा है। नेताजी ने कौन सी संगठन की स्थापना करी थी? आज़ाद हिंद फौज की। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। बालिका दिवस अब 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? आगे या पीछे कभी भी मना सकते हैं, बट इसके पीछे एक रीज़न है। इसी दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने वर्ष 1966 में एज अ PM शपथ ग्रहण करी थी। इसी वजह से 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की जो स्थापना है वो 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा करी गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 24 जनवरी को यह दिवस मनाने का फैसला 2018 को संयुक्त राष्ट्र की 73वीं महासभा में लिया गया था। यूनेस्को एक जो वर्ल्ड लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग दुनिया में आज भी 258 मिलियन बच्चे व युवा स्कूल नहीं जाते। कितना बड़ा नंबर है, 258 मिलियन। इस वर्ष इस दिवस की थीम थी स्थायी शांति के लिए सीखना। भारत के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये अच्छे से नोट डाउन करना। भारत के 46वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी दोस्तों? स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1948 से करी गई थी और वर्ष 1998 में पर्यटन विभाग की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन इंक्लूड हुए इसमें? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। थीम क्या था? स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। कब से बना रहे हैं? 1948 से। और पर्यटन विभाग की स्थापना कब करी गई? 1998 में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी। दोस्तों ये जून नहीं है, जनवरी है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारा 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब करी गई? 25 जनवरी 1950 में। इसी वजह से हमारा जो मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 25 जनवरी 2011 को करी गई थी। वर्ष 1988 में मतदाता के पात्रता आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 1988 से पहले जो 21 वर्ष से बड़े जो लोग थे उन्हीं को राइट था वोट डालने का, बट 1988 में इस एज को कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इस वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही जवाब है 75वीं। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। माइक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे, और फ्रांस से आए थे तो फ्रांस से जुड़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ष 1788 में पहला ब्रिटिश जहाज, कब? 1788 में पहला ब्रिटिश जहाज है वो 26 जनवरी को सिडनी पहुंचा था। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो ब्रिटिश ने क्या किया, वहाँ पर अपना झंडा फहराकर उसको ब्रिटिश अधिपत्य होने की घोषणा कर दी थी, और उस टाइम पे इसका नाम क्या था? न्यू हॉलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन कवर हुए? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। पहली बार इसको डिस्कवर कब किया गया? 26 जनवरी 1788 में ब्रिटिश जहाज वहाँ पर पहुँचा था, फिर उन्होंने वहाँ पे अपना झंडा फहराकर उसको अपने अधीन कर लिया, और उसका नाम क्या पड़ा था उस टाइम पे? न्यू हॉलैंड। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इस दिवस की शुरुआत 1983 में यूरोपीय देशों द्वारा करी गई थी। इस दिन की स्थापना विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा करी गई। ठीक है दोस्तों, और इस वर्ष हमारा थीम क्या था? कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 28 जनवरी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यह दिवस जनवरी माह के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। इसका कोई दिन फिक्स नहीं है, जनवरी का जो भी लास्ट संडे होगा उस दिन हमारा विश्व कुष्ठ रोग दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। इस वर्ष का क्या थीम था? बीट लेप्रोसी। ठीक है, भारत में यह दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की याद में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 25 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम जल्दी से इन क्वेश्चंस की क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाए। हमारा पहला क्वेश्चन था, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। DRDO की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? 1 जनवरी। इस वर्ष DRDO की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 66वीं। भारत की पहली महिला टीचर कौन है? सावित्रीबाई फूले। देश में लड़कियों का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? पुणे में। वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है, मतलब अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी।
स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत कब करी गई? 16 जनवरी 2016 को। राष्ट्रीय मानस तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? 11 से 17 जनवरी को। युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की। थल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब करी गई? 22 जनवरी 2015 को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं। कब मनाई गई? 26 जनवरी को। कौन आए थे यहाँ पे? फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट बनकर आए थे। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 28 जनवरी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।